आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, ये जो बातें अभी आपको बताई जाएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी की आत्मिक उन्नति के लिए। आप सभी की लाइफ में, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जिन बातों में आप कमज़ोर थे, घिर रहे थे या पढ़ रहे थे, या दुखों में थे, कलेशों में थे, आंसुओं में थे, समस्याओं में थे, उन बातों पर जय पाने के लिए ये वाली बातें बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके देखना। देखो, आप करोगे, अनुभव लोगे, तो ही आपको इन बातों का पता चल पाएगा। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, अलग से भागादौड़ी नहीं करनी है, सिर्फ बैठकर प्रार्थना करनी है। किस तरीके से क्या करना है, देखो ये छोटी सी बात लग सकती है आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी है। अब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु इस बीमार को चंगा कर दे, उसको आशीष मिले, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर, उसको नौकरी मिले, धंधा रोजगार मिले। कई बार ऐसे करते हैं, बहुत दूसरों के लिए बहुत प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ। देखो, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों की खेती सींचते हैं, खुदा उनकी खेती सींचेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक काम और करना है। कई बार है ना, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं, अपनी कमज़ोरियों के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। अब जिस लाइफ के हम एरिया में गिरते हैं, जैसे मान लो कोई व्यभिचार में गिरता है, कोई झूठ बोलने में गिरता है, कोई दोष लगाने में गिरता है, ना चाहकर भी दोष लगा देते हैं, ना चाहकर भी व्यभिचार हो जाता है, ना चाहकर भी गाली गलौज निकल जाता है, ना चाहकर भी गलत और गंदे काम हो जाते हैं, ना चाहकर भी वो सब चीज़ हो जाती है जो हमें नहीं करनी है, लेकिन हम बदलना चाहते हैं। जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु मैं जो चाहता हूँ वो मुझसे नहीं हो पाता, जो मैं नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिन जिन बातों में एक व्यक्ति कमज़ोर है, एक विश्वासी कमज़ोर है, तो उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को अपने लिए स्पेशल इन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो विश्वासी किन किन कामों में गिरता है, किन किन कामों के कारण वो विपत्ति, आंसू, समस्या में पड़ता है। समझना, एक विश्वासी को अपनी कमज़ोरियों के लिए प्रार्थना कभी नहीं भूलना है। देखो, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ आप अपनी कमज़ोरियों के लिए प्रार्थना करो। देखो, इसके कई तरीके हैं, जैसे 2 से 3 तरीके आपको बताए जाएंगे। सबसे पहला तरीका है कि अगर आप अपनी कमज़ोरियों को एक पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखकर अकेले में बैठकर उसके ऊपर हाथ रख के दुआ कर सकते हैं, प्रभु ये सारी कमज़ोरियाँ मेरी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाएं। भविष्यवाणियाँ करो, हाथ रख रख के उनके ऊपर भविष्यवाणियाँ करो। आज नहीं तो कल देखो, खुदावन बहुत जल्द आपके लाइफ में चेंजेस दिखाएगा और आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे कि हाँ प्रभु, ये तरीका मैंने अपनाया तो मेरी ज़िंदगी में काम हुआ। इतने साल, इतने महीने मैंने ऐसे गुजार दिए, अगर ये पहले से ही करता तो अब तक तो कब का मैं आज़ाद हो चुका होता। खुदा मेरी मदद कर। तो मेरे भाई और बहनों, इन चीज़ों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाना। ये हकीकत है, अनुभव करना। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अपने हिस्से का काम करना ज़रूरी है और तरीके से किया जाए तो सब कुछ बेस्ट होगा। तो पहला तरीका ये है कि अगर आप अपनी कमज़ोरियों को लिख सकते हो कि आपसे पाप हो जाता है, व्यभिचार हो जाता है, या झूठ निकल जाता है, गलत संगति में जाने के कारण नशे पत्ते हो जाते हैं, या गलत संगति में चले जाते हो, चोरी हो जाती है, निकम्मी बात निकलती है, ठट्टा करते हो, या गलत गंदी चीज़ें देखते हो, ये सब आदतें आपको प्रभु से दूर कर रही हैं, या आपके अभिषेक को ख़राब कर रही हैं, या आपको खोखला कर रही हैं, आपको बर्बाद कर रही हैं, तो उन बातों को, उन कमियों को, कमज़ोरियों को आप एक पेपर पर लिख कर उसके लिए, उस बात के लिए हमेशा दुआ करो जब तक वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म ना हो जाए। उन बातों के लिए भविष्यवाणियाँ करो, उनके विरुद्ध में भविष्यवाणियाँ खोलो, उन गंदी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में वचन की तलवारों को इस्तेमाल करो। लिखा है, शैतान तो मुझे छू नहीं सकता। लिखा है, ऐसे विचारों को जो मसीह के विरोध में उठते, जो मुझे पाप में डालते, विचारों को बांध कर नष्ट करता हूँ, आज्ञाकारी बनाता हूँ, खंडन करता हूँ। वचन की तलवार को इस्तेमाल करो ऐसे विचारों के विरुद्ध में, ऐसे व्यवहार के, ऐसे काम के, ऐसी परिस्थितियों के विरुद्ध में, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में। ये सब चीज़ शैतानी है, ध्यान रखना। इसमें कोई भी काम मनुष्य के द्वारा नहीं है, सब काम दुष्ट आत्माओं के द्वारा है, जो आपकी आत्मिक जिंदगी को, शारीरिक जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। इन बातों को लेकर अगर आप इन बातों को, इन शारीरिक बातों को भी अगर आप आत्मिक तरीके से लोगे तो आप इनके ऊपर जय पा सकते हो। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई भाई है, एक भाई ने एक बहन के चांटा मार दिया, और जो बहन है वो विश्वासी है, और विश्वासी वो बहन चाहे तो पलट कर उस भाई के चांटा मार सकती है। क्यों? क्योंकि बहन की गलती नहीं, गलती भाई की ही है। लेकिन वो बहन विश्वास में बनी हुई है और वो बहन प्रभु के वचन को जानती है और उसके अंदर प्रभु का डर है। अब उस बहन को पता है कि ये इस बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, ये लड़का बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा, दिल इसका बहुत साफ है, लेकिन इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इसने मुझ पर दोष लगा दिया। लेकिन ध्यान रखना, वो बहन कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से नहीं लड़ेगी। उसको पता है इस मनुष्य के पीछे कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उस दुष्ट आत्मा के लिए वो प्रार्थना करेगी, उस दुष्ट आत्मा को नाश करने के लिए, उसको बांधने के लिए वो प्रार्थना करेगी और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपेगी। समझने की कोशिश करना। देखो, शारीरिक युद्ध को जब वो आत्मिक रूप में लेकर आई तो 2 से 3 दिन बाद उस लड़के का मन, जो इतना कठोर था, जो इतना विरोधी था, वो नम्र हो गया और परमेश्वर ने उसके मन में बात डाली और वो नम्र और दीन बना। उसने आकर उस बहन को सॉरी बोला, सॉरी बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने मेरे से गलती की, मैं तुझे ऐसे बोल दी, दूसरों के सामने मैंने तेरी बेइज्जती कर दी। उस बहन की आंखों में आंसू आ गए। उस बहन ने तुरंत उसको माफ़ कर दिया। देखो, ये आत्मिक युद्ध होता है।
ये तरीका है युद्ध करने का। अगर इंसान हाथ के बदले हाथ, चांटे के बदले चांटा करेगा, दूसरों की दृष्टि में बुरा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन खुदा की दृष्टि में बुरा बन जाएगा। क्यों? एक तो पहली बात, प्रभु को जानने के बाद अगर हम ऐसी हरकत कर रहे हैं, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, तो हम खुदा के नाम को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं तो अन्य जाति और एक विश्वासी में कोई फर्क नहीं है। तीसरा, हम अपनी आशीषों को खो रहे हैं। चौथा, सामने वाले के लिए ठोकर बन रहे हैं कि वो यही जानेगा ना कि ये तो मसीह है, तो विश्वासी है, इसने तो मेरे पे चांटा मार दिया। इंसान को अविश्वास करने का, विश्वास से भटकाने का हम मौका देते हैं। ये बहुत बड़ी गलतियां करता है एक विश्वासी। आज हमें जानने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से शारीरिक बातों को भी आगे, अगर आप आत्मिक हो तो उनके पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही, चाहे वो घर की बात है, चाहे बाहर की बात है, चाहे नौकरी बिजनेस की बात है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट की बात है, तो उन सब बातों के पीछे कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा काम करती है। इन बातों को ध्यान रखना है आपको। उन दुष्ट आत्माओं को बांधने के लिए आपको प्रार्थना करनी है, खंडन करना है, शापित करना है, नष्ट करना है। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आत्मिक रूप से प्रार्थना करनी है। परख का आत्मा प्रभु से मांगना है आपको कि मुझे प्रभु परख का आत्मा दे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। मेरा पासपोर्ट आना था। जिस महीने मेरा पासपोर्ट आना था नहीं आ पाया, गड़बड़ी फैल गई। 1 से 1.5 साल के लगभग वो डिले हो गया। सोचो, छोटी बात नहीं है। और मैंने उसको ऐसे हल्के में लिया कि ऐसा हो गया होगा, वैसा होगा। लेकिन इसके पीछे पता चला कि शैतान के काम थे जो मेरी आशीषों को डिले कर रहे थे, जो मेरे पासपोर्ट को डिले कर रहे थे, जो मेरा नुकसान कराना चाहती थी गंदी दुष्ट आत्माएं, या ऐसी गड़बड़ियाँ फैलाना चाहती थी वो गंदी दुष्ट आत्माएं, जिसके द्वारा कि मेरा पासपोर्ट ना बने, या मैं रोऊं, पीटूं, या फिर गड़बड़ी फैलाऊं, या गाली गलौज करूं, या गुस्सा करूं, या लड़के आऊं मैं किसी से। ये सारी शैतान की चाल है, क्योंकि शैतान जान चुका है इसका आनंद मैं चुराऊंगा किसी ना किसी तरीके से, ऐसे नहीं तो वैसे। लेकिन जो इंसान विश्वास में, आत्मिकता में वचन को लेकर नम्र और दीन है और बना हुआ है, और उसको पता चल गया है कि ये मेरा आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक नहीं आत्मिक युद्ध है। मेरे को ऑफिस में जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहीं से लड़ने की जरूरत है आत्मिक रूप में। जो अंधकार की शक्तियों ने उन लोगों के द्वारा जो मेरे पासपोर्ट को रोका है, मेरे भाई और बहनों, जब 1 से 1.5 साल के आसपास जब ये सब निकल गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद अब मुझे पता चला, प्रभु ने इन बातों को सिखाया। जब इन बातों के लिए स्ट्रांगली प्रेयर की गई, कल रात को प्रेयर की है, मतलब समझ लो आज रात को वेरिफिकेशन घर पे आ गई। ऐसा हुआ 24 घंटे भी नहीं बीते, खुदा आपने ऐसे काम किए हैं। कल रात को प्रेयर किए, सिर्फ ऐसी बात कर रहे थे, हम वचन को लेकर बात कर रहे थे। मैं और मेरी वाइफ बैठकर एलिया के वचन को शेयर कर रहे थे आपस में, और प्रभु की आत्मा ने बहुत अभिषेक से भरा और आंखों में आंसू आ गए, बहुत गहराई में लेकर गया प्रभु। और रात को ऐसी विश्वास को लेकर बात कर रहे थे, और वही चीज़ सुबह घट गई। क्या मैं रात को मेरी वाइफ से कह रहा था कि जैसे मान लो एक हमें अटूट विश्वास दिखाना, जिस विश्वास से प्रभु प्रसन्न हो। तो वो विश्वास को लेकर मैं अपनी वाइफ को ऐसे बोल रहा था, आत्मा अंदर से बात कर रहा था कि मान लो जैसे मेरा पासपोर्ट आना है ना, तो अब मैंने बाहर वाले कमरे में जाकर फाइल निकाल कर मैंने रख दी मेज पर, और 1 गिलास पानी रख दिया, और मुझे पता है वो इस वाले सोफे पे बैठेगा। और यही सेम चीज़ मैंने सुबह करी। उस व्यक्ति के आने से पहले ये सब चीज़ क्रिएट हो चुकी थी, और जब वो व्यक्ति आया, उससे बात हुई, फ़ोन हुआ, सब कुछ उसी तरीके से हुआ, और मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। और उसके कुछ दिनों में मेरा पासपोर्ट मेरे पास आ गया। मेरे भाइयों बहनों, ये काम करने के तरीके हैं। जब उन बातों को अगर हम आत्मिक रूप से लेंगे तो परमेश्वर हमें उसको पूरा करने की सामर्थ्य देगा, शैतान को गिराने का अनुग्रह देगा, और युद्ध करने का आत्मा देगा, हमें भरपूरी देगा। तो ये तरीके हैं। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। हमें शारीरिक दशा में शुरुआत करके मतलब आत्मिक दशा में शुरुआत करके शारीरिक दशा में ख़त्म नहीं करना है। ध्यान रखना, हमें आत्मा से शुरू करके शरीर पर ख़त्म नहीं होना है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो शारीरिक बातें हैं। आत्मिक बातें क्या? चुप पे लगाना, माफ़ करना और आगे बढ़ना। गुप्त में उन बातों के लिए प्रार्थना करना। देखो, खुदा चौड़े में उत्तर देगा, सर ऊंचा करेगा, शैतान का सर को भी कुचलवाएगा, और सर ऊंचा करेगा, इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाएगा। जो नुकसान हुए थे, जो खोया था, उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके वापस भी दिलाएगा, क्योंकि लिखा है बलवान छीन लेते हैं। और जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो विश्वासी अपने अधिकारों को जान चुके हैं, तो अपनी कमजोरी के लिए प्रार्थना कर करके उन्होंने शैतान से छीन लिया है, और शैतान को नंगा तमाशा बनाया उन लोगों ने, क्योंकि खुदा ने उनको अनुग्रह दिया है। क्यों दिया? क्योंकि उन लोगों ने अपने हिस्से का काम किया है। उन्होंने अपनी कमजोरी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कमजोरी क्या थी। क्योंकि वो रात भर प्रार्थना करते थे, सुबह पाप हो जाता था। रात भर प्रार्थना करी, फिर से व्यभिचार हो गया। रात भर प्रार्थना करी, गाली गलौज हो गया। रात भर प्रार्थना करी, एक दूसरे पे दोष लगा दिया, बुराई कर दी, झट क्रोध कर दिया, माफ किया, नाज्ञाकारिता कर दी, पति पर दोष लगा दिया, पति पति आपस में लड़ गए, पति पत्नी लड़ गए, पति पत्नी एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, गलत और गंदी संगति में जाना, कभी कोई कहाँ जा रहा है, कभी कोई कहाँ जा रहा है, संसार के कामों में रंगरेलियां मनाना। ये सारी चीजें शैतानी हैं जो एक विश्वासी की प्रार्थना और आराधना के जीवन को खराब करती हैं, और खासकर उस अभिषेक को जिसके द्वारा जिंदगियां बदलती हैं। इसीलिए शैतान पाप का एक छेद करना चाहता है गुबाड़े के अंदर।
इसलिए एक शैतान पाप का छेद करना चाहता है उस बाल्टी के अंदर जिसके अंदर आपकी प्रार्थना की मेहनत, मतलब वो अभिषेक भरा हुआ है। और शैतान को पता है ये अभिषेक, अगर इसने इस अभिषेक के द्वारा प्रार्थना करी तो उसके छुटकारे हो जाएंगे। तो शैतान प्रार्थना करने से पहले ही वो अभिषेक पाप के द्वारा खत्म कर देता है, कुड़कुड़वा देता है किसी के द्वारा, या ऐसे बातें निकलवा देता है, ऐसे शब्द निकलवा देता है, उठते के साथ ही लड़ाई दंगा, फालतू की बातें, निकम्मी बातें, व्यर्थ बातें, ठट्ठे वाली बातें, या फिर हम आपस में कुछ ऐसे पाप कर बैठते हैं जिसके द्वारा वो अभिषेक जो हमने पाया प्रार्थना करके, मेहनत करके, जो अभिषेक सामर्थ पाया है, जो आंसू बहाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जो हमने बहुत बड़ी ताकत पाई है, जो अभिषेक पाया जिसके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे शब्द बोलते के साथ ही, तो शैतान उन चीज़ों को खराब करना चाहता है। तो प्लीज़ इसीलिए अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी, इस कमजोरी को निकाल जिसके कारण मैं पाप में बार बार गिर रहा था। प्रभु मेरी इस कमजोरी से मुझे आज़ाद कर जो मुझे बार बार व्यभिचार में डालती है, बार बार गलत और गंदे काम में डालती है, बार बार मेरे समय को चुराती है, या मुझे नींद दिलाती है, वचन पढ़ते टाइम, आराधना करते टाइम नींद दिलाती है। ये कमजोरी है। अगर आपके मुँह से गाली निकलती है तो ये कमजोरी है जिसके कारण पाप का छेद हो रहा है आपकी बाल्टी के अंदर, बाल्टी जो अभिषेक से भरी है, जिसके अंदर आपने मेहनत करी है। समझना, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हारी मेहनत कहीं कूड़ा ना होने पाए, इसलिए धोखा ना खाओ, शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। शैतान तो बहुत चालाक है, वो तैयार खड़ा रहता है कि जैसे ये पाप करे वैसे ही मैं इसके अभिषेक को खराब करूं, ताकि ये प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना के द्वारा चमत्कार हो ही ना पाए, दुष्ट आत्मा निकल ही ना पाए, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो अभिषेक के द्वारा निकलेगी। छुटकारे कैसे होंगे? अभिषेक के द्वारा बंधन टूटेंगे, अभिषेक के द्वारा आश्चर्य कर्म होंगे, अभिषेक के द्वारा रास्ते खुलेंगे। और शैतान नहीं चाहता कि रास्ते खुले, और शैतान को पता है इसको मुझे कैसे घुमाना फिराना। रात भर तो प्रार्थना करेगा, बहुत अच्छे से आंसू बहाएगा, लेकिन अभी होने दे, सुबह होने तो दे, इसके फोन के अंदर दे, कैसे उसको गेम में ऐसा फंसाऊंगा कि इसके मुंह से ऐसे निकम्मी व्यर्थ बातें निकलेंगी और धीरे धीरे करके इसका अभिषेक निकल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में बोलेगा ठंडा गुनगुना सा कैसे लग रहा है यार, प्रार्थना करिए, अजीब सा कैसे लग रहा है, अजीब सा लग रहा है यार, पहले तो कितना भरा भरा सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, अब खाली खाली से कैसे लग रहा है। प्रार्थना करिए, थोड़ा प्रभु भी नहीं छू रहा, अभिषेक भी नहीं उतर रहा, आत्मा भी नहीं भर रहा, अजीब सा कैसे लग रहा है। ये हकीकत है, समझना इस बात को। इसीलिए अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जिन लोगों को कमजोरी, जो लिखना चाहता है वो लिखकर भी कर सकता है, जिसको लिखने नहीं आता है वो बोलकर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन सब बातों में पवित्र आत्मा की आप लोग मदद मांगना, और मैं विश्वास करता हूँ खुदा बाप आपको जय देगा, क्योंकि लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ना मेरे बल से ना शक्ति से, वरन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा आज तू मेरी इन कमजोरी पर आज से तू जय दिलाएगा। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। दृढ़ता से प्रार्थना करो, आज गिर के कोई बात नहीं, कल करो, कल गिर के कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना रोज नहीं गिरोगे, क्योंकि खुदा आपके परिश्रम को देखेगा, वो सिंहासन से उतरकर आपका हाथ पकड़ के आपको उठाएगा, शैतान को आपके पैरों तले कुचलवा देगा। क्यों? क्योंकि आपने हार नहीं मानी है। ध्यान रखना, आपने हार नहीं मानी, आपने कोशिश करी है। ये नहीं कि आप एक जगह बैठ गए, अरे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा। ऐसे लोगों की मदद कहां से कर सकता है खुदा? मदद खुदा उनकी करेगा जो गिरने के बाद भी उठना जानते हैं, जो बदलना जानते हैं, जो पश्चाताप करना जानते हैं, जो आंसू बहाते हैं इस बात के लिए कि खुदा मुझे तेरे लिए जीना है, पवित्र जीवन जीना है। तो खुदा उनको जरूर उठाएगा, किसी भी तरीके से खुदा कैसी भी योजना बनाए, खुदा उनको उठाएगा और भरेगा और आग की तरह इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिरना नहीं वरन उठना सीखा है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना कभी मत भूलना।